वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में बात करेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स MCQ। ये वीडियो पार्ट आपकी 3 है। इस पार्ट 3 में हम लोग जो है आपके 25 MCQ देखेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, इस चैप्टर की टोटल 140 अराउंड MCQ देखेंगे। ये पार्ट 3 में हम लोग टोटल 25 MCQ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ MCQ 51 से स्टार्ट करते हैं। इब्न बतूता स्पेंट सेवरल इयर्स ट्रैवलिंग थ्रू। तो इब्न बतूता के बारे में कहा था है कि इब्न बतूता ने जो है काफी बहुत सारे एरियाज जो है उनको ट्रैवल किया था। तो काफी ईयर उन्होंने बिताया, नॉर्थ अफ्रीका को कवर किया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना। तो ये सभी करेक्ट है। उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया के पार्ट्स एंड देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, इन सभी एरियाज को विजिट किया था। किन्होंने? इब्न बतूता ने। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट MCQ, अब्दुल रज्जाक समरकंदी विजिटेड साउथ इंडिया इन। तो ये जो अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है ये साउथ इंडिया को कब विजिट करते हैं? तो ये विजिट करते हैं ऑन 1440s में, है ना। 1440s में ये विजिट करते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया को। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना है कि साउथ इंडिया को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट MCQ, महमूद वाली बल्खी। तो ये कब ट्रेवल करेंगे? ठीक है, तो ट्रेवल्ड इन, अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करेक्ट कर लेना है, और ट्रेवल्ड इंडिया इन, है ना, इंडिया इंडिया इन। तो कब इन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1620s में। 1620s में इन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया था। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं तो एक टाइम के लिए ये क्या करेंगे, सन्यासी भी बन जाएंगे। ठीक है, सन्यासी भी बन जाएंगे ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं MCQ 54 पे। शेख अली हजीन केम टू नॉर्थ इंडिया। आपको याद रखना है नॉर्थ इंडिया, है ना। तो नॉर्थ इंडिया में कब ये आए थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1740s में आए थे ये, 1740s में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ, विच फॉरेन ट्रेवलर बिकेम सन्यासी इन इंडिया। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो महमूद बल्खी जो है ये कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए इंडिया में जब आएंगे तो वो इंडिया के कस्टम्स कल्चर को देख करके यहाँ पे सन्यासी भी बन जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट MCQ आप देखो, द पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया इन। तो पोर्तुगीज जो पीपल्स थे वो इंडिया में कब आते हैं? तो वो आते हैं लगभग 1500 सी के पास, है ना। 1500 सी का लगभग टाइम था। आपने जरूर वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। तो अबाउट 1500 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखो, असर्शन रीजन आ गया है यहाँ पे। देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन को बड़े आराम से करना। Portuguese traveler did not write detailed account regarding Indian social customs and religious practices। ये assertion given है। रीजन क्या है? तो assertion में क्या बता रहा है कि जो पोर्तुगीज जो ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन्होंने इंडिया की कस्टम्स, रिलीजन, इन सब चीजों के बारे में कुछ लिखा नहीं, है ना। कुछ डिटेल में कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं। कारण क्या था कि ऑल ऑफ देम केम इंडिया फॉर मेनली इकोनॉमिक रीजन। कारण ये था कि सभी कोई इंडिया में जो आए थे वो मेनली इकोनॉमिक रीजन से आए थे, पैसे कमाने के लिए आए थे। सो दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा कोई इंडियन सोशल कस्टम्स, रिलीजन, इन सब के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। रीजन ये गिवन है। तो यहाँ पे असर्शन आपका रॉन्ग है। असर्शन रॉन्ग क्यों है? बिकॉज बिल्कुल उन लोगों ने इंडिया के सोशल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बिल्कुल लिखा है, ठीक है। अब वो रीजन भी गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिर्फ इकोनॉमिक रीजन से वो नहीं आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी पोर्टुगीज पीपल थे जो कि इंडिया में आए थे। अब वो इंडिया को देखना चाहते थे, वहां इकोनॉमिक रिलीजन ऐसा कुछ, इकोनॉमिक रीजन ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी रॉन्ग है। तो आपका कौन से हो जाएगा? बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ देखो, जियोसिट रोबर्टो नोबली वॉज इटालियन ट्रेवलर। तो ये जो पर्सन थे ये पर्सन थे एक इटालियन ट्रेवलर, नहीं ये इटालियन नहीं, ये एक पोर्टुगीज ट्रेवलर थे, ठीक है, याद रखना है आपको, है ना। जो रॉबर्ट नोबल जो थे ये एक पोर्टुगीज ट्रेवलर थे। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडियन जो टेक्स्ट वगैरह जो थी, बुक्स वगैरह जो थी, इन सबको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ये काम इन्होंने किया था। हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। आपको करेक्ट फाइंड करना है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 तो रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट है ओनली 2,
ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूआर्टे बारबोसा वॉज अ पोर्टुगीज राइटर। यस, ये जो ड्यूआर्टे बारबोसा जो थे, ये बिल्कुल एक पोर्टुगीज पीपल थे, ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है। He wrote a detailed account of trade and society in South India। तो साउथ इंडिया में जो भी ट्रेड हो रही थी, जो भी सोसाइटी जो भी थी, किस तरीके से सोसाइटी चल रही थी, तो इन सब चीजों के बारे में जो ये बारबोसा जो है, ये पोर्टुगीज जो ट्रेवलर जो थे, ये बिल्कुल ये लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है ना, दोनों ही करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आप देखो एमसीक्यू 60। एमसीक्यू 60 में क्या है, देखो ये जो भी एमसीक्यूज है सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी मैंने आपके क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी से लिए है। दैट्स वाई ये आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सीयूईटी में हिस्ट्री डोमेन जो आपकी जो एग्जाम जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन क्लास 12 हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही। एंड एक और चीज मैं बता दूं, कोई भी डाउट क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जुड़ के आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू। जीन बेप्स बैप्टाइज्ड ट्रेवनियर वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर। तो ये जो थे ये थे एक फ्रेंच ट्रैवलर थे। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ही विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स। नहीं, वो 4 टाइम्स नहीं, इवन अप्रॉक्स कम से कम 6 टाइम तो उन्होंने विजिट किया ही था, है ना, एटलीस्ट 6 टाइम तो विजिट किया ही था। ठीक है, तो ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ही वॉज पार्टिकुलरली फैसिनेटेड विथ he was particularly fascinated with trading condition in India and compared India to Iran and Ottoman Empire. Now, एक्चुअल में ये एक ज्वेलर थे, ठीक है, एक्चुअल में ये एक ज्वेलर थे। और इंडिया में जब ये आएंगे तो इंडिया में जो भी ट्रेडिंग की कंडीशन थी, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट था, इससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे, इंस्पायर्ड थे ये। और ये इन सब चीजों को वो ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर से भी कंपेयर करते थे, जो इंडिया में जो ट्रेड होती थी। यस, ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखो, तो रॉन्ग आपका 2 है, 1 एंड 3 करेक्ट है ना, तो करेक्ट फाइन करना है आपको, करेक्ट फाइन करना है 1 एंड 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैनुकी वॉज इटालियन इंजीनियर हु विजिटेड इंडिया। तो मैनुकी जो थे ये इटालियन इंजीनियर थे जो इंडिया को विजिट करते, नहीं इंजीनियर नहीं, ये एक डॉक्टर थे, ये एक डॉक्टर थे। इंडिया को विजिट करने के बाद में ये यहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना, इंडिया उनको खूब पसंद आ जाएगा, वो इंडिया में ही सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट फाइन करना है, इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे, तो ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज अ फ्रेंचमैन। तो ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे, जो कि फ्रांस से, जो एक फ्रेंचमैन थे, तो ये एक इंजीनियर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे। तो पॉलिटिकल फिलोसफर सही है, हिस्टोरियन थे, इंजीनियर नहीं, ये भी एक डॉक्टर है ना, ये भी एक डॉक्टर, या फिर आप बोल सकते हो फिजिशियन थे, है ना, ये भी एक फिजिशियन या डॉक्टर थे, ठीक है। तो 1 तो रॉन्ग हो गया ना, 2 एंड 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, एमसीक्यू 63। आपको इनकरेक्ट बताना है, फाइन इनकरेक्ट। फ्रैंकोइस बर्नियर केम टू खिलजी एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो इंडिया में आते हैं क्या के लिए, इंडिया में खिलजी एम्पायर में आते हैं ताकि इनको अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना। तो खिलजी में नहीं, उस टाइम में जब ये आए थे तो वो मुगल एम्पायर चल रहा था, ठीक है, तो मुगल एम्पायर के टाइम में ये अपॉर्चुनिटीज के लिए आए थे, ठीक है। तो ये वाली गलत हो गई, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट देखो, ही वॉज इंडिया फॉर इन इंडिया फॉर 12 ईयर। तो याद रखना है आपको, ये इंडिया में 12 साल तक ये रहे, कब से कब तक, 1656 से 1668 तक, है ना। इंडिविजुअल क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि वो कब तक रहे, या कौन से ईयर में आए, कितने सालों के लिए आए, ठीक है, वो क्या फ्रेंड्स थे कि नहीं थे, ये सब भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट फाइंड करना था ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज अ फिजिशियन टू द प्रिंस दारा सिखो। तो ये जो दारा सिखो जो कि प्रिंस थे, है ना, प्रिंस थे, इनके फिजिशियन थे ये, है ना, इनके ये डॉक्टर थे, इनके सेहत का ख्याल जो है यही रख रहे थे। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो दारा सिखो का सेहत का, हेल्थ का ख्याल रख रहे थे। यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, प्रिंस दारा सिखो वाज एल्डेस्ट सन ऑफ एम्पायर शाहजहां। तो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे दारा सिखो। यस, ये ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप मुझे बताओगे
ये देखो शाहजहां के बाद में जो नेक्स्ट रूलर जो है वो कौन बनेगा, है ना। शाहजहां के बाद में जो नेक्स्ट रूलर जो है वो कौन बनता है। अब वो जो पर्सन जो बनेगा रूलर, वो दारा सिखों से उसका क्या रिलेशन है, अगर पता है आपको तो कमेंट करके आप बताओ मुझे। नेक्स्ट एमसीक्यू 65, एमसीक्यू नंबर 65 देख लेते हैं एक बार। सो दानिशमंद खान ये कौन थे, है ना। तो ये कौन थे, तो ये थे एक अर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट में बैठने वाले एक अर्मेनिया से बिलोंग करने वाले एक नोबल थे, है ना। अर्मेनिया से बिलोंग करने वाले नोबल थे। अर्मेनिया एक कंट्री है, ठीक है ना, छोटी सी कंट्री है अर्मेनिया, बगल में अजरबैजान है, ठीक है। आज के प्रेजेंट डे में अर्मेनिया अजरबैजान की वॉर भी चल रही है, ठीक है। तो अर्मे यहाँ से ही ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, आपको करेक्ट फाइंड करना है। फ्रैंकोइस बर्नियर ट्रेवल्ड टू सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया एंड गेव द असेसमेंट व्हिच वाज ऑलवेज एक्यूरेट। तो जो फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट को विजिट करेंगे, और जो भी इन्होंने लिखा बताया, जो भी असेसमेंट इन लोगों ने किया, ये हमेशा काफी सही होता था, एक्यूरेट होता था। नहीं, ये रॉन्ग है। बहुत बार नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस भी हुए हैं जहां पे इनकी असेसमेंट जो है वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। दूसरा स्टेटमेंट, many of his work were written in the form of letter to influential officer and minister। देखो फ्रैंकोइस बर्नियर जो भी देखते थे ना, तो इन सब चीजों के बारे में ना लेटर लिखते थे, खत लिखते थे, लेटर लिखते थे। किनको, जो ऑफिशियल, जो फ्रांस में जो ऑफिशियल्स थे या मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनको लेटर वगैरह लिखते थे। अब वो लेटर से ही पता चलता है कि फ्रैंकोइस बर्नियर कहाँ पे विजिट किया, क्या देखा नहीं देखा, तो ये सब काफी कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मिलता है, ठीक है। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपकी करेक्ट कौन सी होगी, ओनली टू, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, फ्रैंकोइस बर्नियर डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू। तो जो भी कुछ फ्रैंकोइस बर्नियर देख रहे थे, लेटर के वे में लिख रहे थे, इसमें से काफी सारा जो है वो किसको डेडिकेट करेंगे, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बताओ, लुइस 15, 16, 17 या 14। करेक्ट है 14, ऑप्शन डी 14। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। शेख इतिशामुद्दीन एंड मिर्जा अबू तालिब विजिटेड यूरोप आफ्टर 1750। तो 1750 के बाद में ये जो शेख इतिशामुद्दीन है और मिर्जा अबू तालिब है, ये यूरोप को विजिट करेंगे। डेट याद रखो, 1750 के बाद में विजिट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर बिफोर बोल देता तो ये रॉन्ग हो जाता, तो ये आफ्टर है, करेक्ट है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, दे कन्फ्रंटेड द इमेज ऑफ इंडिया प्रेजेंट इन यूरोप, ये भी ट्रू है। देखो हुआ क्या कि बहुत सारे यूरोपियन जो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए जो आ रहे थे ना, तो वो इंडिया के बारे में जो भी लिख रहे थे, जो भी अपने कंट्री में यूरोप में बता रहे थे, तो इंडिया का एक ऐसा इमेज बन गया था वहां पे कि लाइक इंडिया को देखते थे टोटली डेवलप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों जो पर्सन जो है, ये शेख और ये मिर्जा जो है, ये जब यूरोप जाएंगे तो ये लोग वहां के लोगों को बताएंगे कि आज तक आप लोगों को जो इंडिया के बारे में बताया जा रहा है वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, इंडिया में ऐसा भी होता है ना। तो काफी कुछ ये इंडिया की सही वर्जन को, तो इंडिया का इमेज को अच्छा करने का काम करें, कन्फ्रंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो ट्रू है, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी ट्रू था। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्रैंकोइस बर्नियर्स वर्क वेर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन। तो फ्रैंकोइस बर्नियर की जो भी वर्क जो है, ये कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था, फ्रांस में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1670 से लेकर के 1671, ऑप्शन 4। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्रैंकोइस बर्नियर्स वर्क वेर ट्रांसलेटेड इन। तो फ्रैंकोइस बर्नियर ने जो भी कुछ लिखा, जो भी कुछ इंडिया में देखा, लेटर के वे में या दूसरे वे में उन्होंने लिखा, बाद में इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ सके। तो कौन कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था इसे, रशियन नहीं, रशियन में नहीं, डच हाँ, जर्मन, इंग्लिश और इटालियन और इंग्लिश में किया गया था, ठीक है, इंग्लिश में किया गया था। तो डच, जर्मन, इटालियन एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे रशियन में नहीं, ठीक है। तो 3, 2, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, आपको इनकरेक्ट बताना है। बिटवीन 1670 एंड 1725 बर्नियर्स अकाउंट्स was reprinted 3 times in फ्रेंच। तो बर्नियर ने जो भी कुछ लिखा
उन सब चीज़ों का एक बुक के वे में जो है वो पब्लिश किया गया था। उसको बाद में फिर से रीप्रिंट निकाला गया, है ना? दोबारा प्रिंट किया गया क्योंकि लोग पढ़ना चाहते थे। तो 1670 से लेकर के 1725 के बीच में बर्नियर की जो भी अकाउंट थी, बर्नियर ने जो भी कुछ लिखा था, उसको रीप्रिंट किया गया था कहाँ पे? फ्रेंच लैंग्वेज में। कितने बार? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स किया गया था, याद रखना है 8 टाइम्स, तो ये गलत हो गई। By 1684 it had been reprinted 8 टाइम इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 8 टाइम्स नहीं, इंग्लिश में 3 टाइम्स प्रिंट किया गया था 1684 तक। ठीक है, तो दैट मीन्स लोग पढ़ना चाहते थे, है ना? जो बर्नियर को जो है वो पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 8 हो जाएगा, सेकंड वाले में 3 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, आपको करेक्ट फाइंड करना है, फाइंड करेक्ट। अकॉर्डिंग टू अल बरूनी, संस्कृत वाज इजी लैंग्वेज टू लर्न। तो अल बरूनी के हिसाब से संस्कृत जो लैंग्वेज जो है ये काफी आसान लैंग्वेज था लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। नहीं, ये गलत है ना? वहाँ पे आपके बुक के साइड में देखो, मैं जो एमसीक्यू मैं बना रहा हूँ ना, बुक में जो टेक्स्ट है उसको तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन बुक के साइड में आप देखते हो ना वो बॉक्स वगैरह होते हैं या छोटे-छोटे आपके इमेजेस होते हैं, इमेजेस के नीचे 2-4 लाइन लिख देते हैं। मैं उन सब चीज़ों को भी यूज़ करके एमसीक्यू मैं बना रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीके से आपका कोई भी पोर्शन जो है वो ना छूटे, हर एक लाइन को एमसीक्यू बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है? नाउ, तो पहला ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। Calling one thing by several names were present in Sanskrit and he even compared it with Arabic. देखो, जैसे आपने इंग्लिश में सिनोनिम्स पढ़े हैं, हिंदी में जिसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, है ना? तो जब अलबरूनी आया तो उन्होंने ये देखा कि संस्कृत में बहुत सारी चीजों को सेम नाम से बुला रहे हैं, बहुत सारी चीजों के सेम नाम से बुला रहे हैं, और फिर ऐसा भी है कि एक ही सामान का अलग-अलग नाम है। तो ये काफ़ी कुछ अलग सा है, ये काफ़ी कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉलिंग वन थिंग बाय सेवरल नेम, एक चीज़ को बहुत अलग-अलग नाम से बुलाना, ये संस्कृत में प्रेज़ेंट था जब अल-बरूनी इंडिया में आते हैं, तो यस बिल्कुल था ऐसा। और यह ऐसी ही चीज़ अरबिक में भी होती है, अरबिक में भी होती है। तो उन्होंने दैट्स व्हाई संस्कृत को अरबिक से इस वे में रिलेट किया कि देखो ये अरबिक में भी एक चीज़ को 10 नाम से बुलाते हैं, संस्कृत में भी देखो 10 नाम से, 10 नाम नहीं, मतलब बोलने का मतलब है कि काफ़ी सारे नाम से बुलाते हैं, ठीक है? तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा? ओनली 2। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, असर्शन रीजन। अकॉर्डिंग टू अल बरूनी, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक एंड पर्शियन वाज नॉट इजी। ठीक है? तो ये अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको आंसर बता दूँगा, एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ठीक है? लेकिन आप एक बार ट्राई करो खुद से। अगर आप नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ्रेंड्स से पूछो, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो नेक्स्ट, फाइंड इनकरेक्ट। Al Baruni considered difference in religious beliefs and practices as barrier in translational work. देखो, क्योंकि हमने बार-बार अभी देखा है ना कि एक बुक लिखी जा रही है किसी लैंग्वेज में, कोई पर्सन आ रहा है, उसे अलग-अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, तो ये ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं था। अल बरूनी का मानना ये था कि जो रिलीजियस बिलीफ्स जो होती है या प्रैक्टिसेस जो होती है, ये ट्रांसलेशन को करने में कहीं न कहीं एक बैरियर का काम करती है, बाधा पहुँचाती है, रोकती है ना? सही तरीके से नहीं होने देती है। तो यस, ये ट्रू है, बिल्कुल ऐसा बात था। दूसरा स्टेटमेंट, द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन वाज अ बैरियर इन ट्रांसलेशनल वर्क। इसके अलावा ये जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड जो है कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी जो है लोकल पॉपुलेशन का, ये भी एक बैरियर था। ठीक है, तो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट कौन सा? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी नन। हमारा जो पार्ट 3 ये वीडियो जो है, लेक्चर है, इसका लास्ट एमसीक्यू देख लो। अल बरूनी इन हिज वर्क ऑफन साइटेड पैसेजेस फ्रॉम। देखो, अल बरूनी ने जो भी कुछ लिखा, कंपोज किया, इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें मिलता है जो ब्राह्मण्स, जो पीपल्स जो है, क्योंकि अल बरूनी जब इंडिया में आते हैं, यहाँ पे आकर के ब्राह्मण कुछ उसके फ्रेंड बनते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं। तो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण्स का वो हेल्प लेते हैं, या फिर ब्राह्मण्स के थ्रू जो टेक्स्ट उनको पता चलता है, जैसे वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की जो वर्क है, इन सब चीजों को वो स्टडी करते हैं, समझते हैं। सो दैट्स व्हाई अल बरूनी के वर्क में हमें इन सब ये जो वेद, पुराण, भगवत गीता या पतंजलि की जो वर्क जो है, इन सब का कहीं ना कहीं कुछ पैसेजेस, कुछ मेंशन वगैरह बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी, है ना?
तो यहाँ पे कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। तो हमारा ये जो एमसीक्यू जो है पार्ट 3 जो है यहाँ पे एंड होता है। हमने क्या करा? तो आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स एमसीक्यू से पार्ट 3 देख लिया। अभी तक हमने कितने 75 एमसीक्यू कवर किया है। अभी भी काफ़ी सारा एमसीक्यू कवर करना बाकी है। जैसा मैंने बताया अराउंड 140 एमसीक्यू जो है हम लोग करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली आके मुझसे जो है डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू।